सो हे व्हाट्सअप Redmi Note 9 Pro Max यूजर्स। Redmi Note 9 Pro Max में आपको पता है MIUI वर्जन 12.0.2.0 का अपडेट आ चुका है एंड इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है कि इसका अपडेट का एक वीडियो बना चुका है एंड कैमरा टेस्ट का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मेन इशू आ रही इस अपडेट के बाद बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कि फिंगरप्रिंट उनका सेंसर काम नहीं कर रहा, फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा। बहुत सारे डिवाइसेस ने कहा कि बहुत सारे यूजर ने कहा कि उनका फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा, उसका सॉल्यूशन बताओ। तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर जो आपका काम नहीं कर रहा, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आप इसे किस तरह से फिक्स कर सकते हैं इस अपडेट के बाद, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस में फिंगरप्रिंट सेंसर का ना काम करने का इश्यूज आ रही है। सो गाइस, अब जो ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा, बहुत सारे यूजर्स कमेंट में बता रहे थे कि उनका फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा, उनको सॉल्यूशन चाहिए। तो इसमें भी दो कैटेगरी के लोग हैं, दो कैटेगरी के लोग पूछ रहे कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो दोनों कैटेगरी का प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, दो कैटेगरी का प्रॉब्लम है एंड उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इसी वीडियो में। सबसे पहला कैटेगरी क्या है, फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा जिन यूजर का, उस कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी, अगर आपका स्क्रीन लॉक है, ऐसे स्क्रीन लॉक है एंड आप फिंगरप्रिंट सेंसर पे टच कर रहे हैं, तो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर पे टच करने पे स्मार्टफोन अनलॉक नहीं हो रहा है। सिर्फ टच करने का मैंने कहा, मैंने प्रेस करने का नहीं कहा। आप अगर टच करें तो आपका डिवाइस अनलॉक नहीं हो रहा, बट आप अगर फिंगरप्रिंट सेंसर को यहाँ पे ऐसे टच करके आप प्रेस कर रहे तो फिर आपका डिवाइस अनलॉक हो जा रहा। ये पहला कैटेगरी जो मेनली लोग बोल रहे हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम लोगों के साथ आ रहा है कि उनका अगर डिवाइस लॉक है, वो बस फिंगरप्रिंट सेंसर में टच कर रहे तो उनका डिवाइस खुल नहीं रहा है एंड अगर वो प्रेस कर रहे तो फिर उनका डिवाइस खुल जा रहा है। तो ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी में क्या हो रहा कि फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल भी किसी भी तरह का काम नहीं कर रहा। मीन्स वो अगर चाहे यहाँ पे टच करे या तो वो प्रेस कर रहे, किसी तरह से उनका फिंगरप्रिंट सेंसर से अनलॉक नहीं हो रहा डिवाइस। तो दोनों तरीके के बारे में बात करते हैं। अब पहला तरीका का सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जिसमें क्या हो रहा कि आपका डिवाइस अगर लॉक है एंड आप टच कर रहे तो आपका खुल नहीं रहा डिवाइस, बट आप अगर प्रेस कर रहे तो आपका डिवाइस खुल जा रहा। तो इस तरीके में क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप पहला तरीका में आते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका किस टाइप से फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहला कैटेगरी में आपको सेटिंग में जाना है एंड सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना एंड यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी दिख रहा होगा। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे पासवर्ड, फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सारी चीज़ बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। बट इन सारे ऑप्शन को ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट अनलॉक लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना। फिंगरप्रिंट अनलॉक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोन का पासवर्ड जो पैटर्न है, या तो आपने नंबर दिया है या तो कुछ भी पासवर्ड दिया, तो उसको आपको सबसे पहले डाल देना। तो इसे मैं सबसे पहले डाल देता हूँ, इसके बाद ये खुल गया। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा 5 फिंगरप्रिंट ऐड किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये अपडेट हुआ, अपडेट से पहले लोगों को यहाँ पे सेटिंग में टच ये था कि वो बस प्रेस करने पे खुल जाएगा। नहीं सॉरी, सेटिंग्स जो अपडेट आया, अपडेट से पहले लोगों का क्या था, यहाँ पे सेटिंग में टच किया हुआ था एंड सेटिंग आने के बाद बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेस वाला ऑटोमेटिकली आ चुका है। मीन्स यहाँ पे टच से ऑटोमेटिकली प्रेस में आ चुका है। मीन्स प्रेस में क्या होगा, देखिए आपका अगर यहाँ पे डिवाइस लॉक है एंड अगर आप ऐसे टच करेंगे तो आपका डिवाइस नहीं खुलेगा। अब जैसे यहाँ पे टच करते फिंगरप्रिंट सेंसर में आपका डिवाइस नहीं खुलेगा, बट यहाँ पे आप अगर प्रेस करते तो आपका डिवाइस खुल जाएगा। तो इस टाइप से ये पहला कैटेगरी का आ जा रहा है। तो पहला कैटेगरी में यही एकमात्र सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, सेटिंग में आके फिंगरप्रिंट में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन मेथड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड टच पे क्लिक कर देना है। आप अगर यहाँ पे प्रेस पे रखे रहते हैं, आपका डिवाइस यहाँ पे प्रेस में रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, आपका अगर यहाँ पे लॉक है एंड आप इसे टच करेंगे, जितना भी टच करेंगे ये खुलेगा नहीं आपका डिवाइस। बट आप इसे अगर एक बार प्रेस कर देते तो इसका आपका डिवाइस खुल गया। आपको पता चल गया पहला तरीका के लोगों का किस टाइप से आपका डिवाइस अनलॉक होगा। मीन्स आपका प्रॉब्लम जो आ रहा है कि आपका टच करने पे खुल नहीं रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन। ये पहला सॉल्यूशन है आपका डिवाइस का। अब अगर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा तो इसे मैं सबसे पहले टच में रख देता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा कैटेगरी के लोग। दूसरा कैटेगरी के लोग इस टाइप से बोल रहे जिनका फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। मीन्स उन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है बट उनका फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले सेटिंग में जाना है
सेटिंग में जाने के बाद आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में फिर से आना। एंड जो फिंगरप्रिंट अनलॉक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका लॉक खोल देता हूँ। तो जैसे ही आपको लॉक खुल गया तो यहाँ पे देखिए जितना भी फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट को आपको सबसे पहले हटा देना है। यहाँ पे लॉक से यहाँ पे जैसे पासवर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे आप पासवर्ड में जाएंगे, सबसे पहले इसे खोलते हैं। इसे खोलने के बाद यहाँ पे आपको सारा पैटर्न, पासवर्ड जो भी है सब कुछ हटा देना है। जैसे आप सब कुछ हटा देंगे, सारा सिक्योरिटी हटा देंगे, उसके बाद फिर से आपको पासवर्ड डालना है, मीन्स फिर से नया सिक्योरिटी डालना है, या तो पुराना वाला जो उसी को डाल सकते हैं। एंड फिर से आपको फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे ऐड करना है। जितना भी फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको यहाँ पे जैसे सारा हट जाएगा, फिर से 1 2 3 4 5 करके आपको सारा ऐड करना है, जितना भी आपको आप ऐड करना चाहते हैं। तो आप जितना भी फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो सबसे पहले हटा देना है, सारा रिमूव कर देना है, सारा यहाँ से डिलीट कर देना है, उसके बाद फिर से ऐड करना है। तो इसमें बहुत से लोगों का हो रहा है कि उनका फिर से काम करने लग जा रहा है इस मेथड से। अगर इसके बावजूद भी आपका डिवाइस में ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा इस अपडेट के बाद, तो एक बार तो फ़ोन रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद भी मेनली अगर इस तरीके से लोगों का काम नहीं कर रहा फिंगरप्रिंट सेंसर, तो फिर रिस्टार्ट करने पे भी नहीं कर रहा है मेनली मोस्ट ऑफ द डिवाइस में। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली सर्विस सेंटर विजिट करना है, आपका नियर बाई सर्विस सेंटर विजिट करना है। एंड वहाँ पे आप अगर जाएंगे, अगर आपका हार्डवेयर से रिलेटेड कोई इशू है तो वो लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे वारंटी पीरियड में कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। बट मुझे नहीं लगता कि हार्डवेयर इशू है, क्योंकि बहुत से डिवाइस के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है इस अपडेट के बाद। तो ये मेनली सॉफ्टवेयर इशू है। वो लोग आपका जो पुराना वाला सॉफ्टवेयर है, या तो MIUI का जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है, मीन्स इस फ़ोन के साथ जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है उसमें डाउनग्रेड कर देंगे, या तो पिछला सॉफ्टवेयर में डाउनग्रेड कर देंगे। ये दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर है वो लोग डाउनग्रेड कर देंगे। तो ये दोनों तरीके का आपको सॉल्यूशन पता चल गया, जिसमें पहला वाला में अगर आपका डिवाइस में यहाँ पे प्रेस करने पे खुलता था, टच करने पे नहीं खुलता था, तो फिर आपका तो वहाँ पे सेटिंग में मिल जाएगा। एंड अगर दूसरा तरीका, अगर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, तो आप सारे फिंगरप्रिंट जो भी ऐड है उससे रिमूव कर दीजिए, फिर से पासवर्ड ऐड वो सारे फिंगरप्रिंट को ऐड कर दीजिए, एंड उसके बाद काम करने लगेगा। बट उस कंडीशन में भी अगर आपका काम नहीं कर रहा, तो फिर आपको सर्विस सेंटर ही विजिट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आपका अगर फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा इस Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस में, इस नए MIUI वर्जन 12.0.2.0 अपडेट के बाद, तो आपको क्या करना है। आपको सिंपली इन दोनों में से कोई भी तरीका अपनाना है। जिस तरीके से आपका डिवाइस काम नहीं कर रहा वो आपको बताना है, मीन्स आपको वो सेटिंग में कर देना है। एंड आपको कमेंट में बताना है कि आपको किस तरीके से काम नहीं कर रहा। एंड इसके बाद जो मैंने तरीका बताया, इसके बाद आपका डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है या नहीं। तो इसके बाद और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, MIUI वर्जन 12.0.2.0 का बहुत सारे अभी टेस्ट आने वाले हैं, लाइक रैम मैनेजमेंट टेस्ट, स्पीड टेस्ट, बैटरी टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट आ चुका है। कैमरा टेस्ट आप देख सकते हैं। बाकी ऐसे Redmi Note 9 Pro Max का अगर आप डिवाइस यूज करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।